हेलो वन एंड ऑल, वेलकम टू लर्नर्स गैरेज एजुकेशन। आज यहाँ पे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को डिस्कस करने वाला हूँ। यह पार्ट 3 रहने वाला है। पार्ट 1 और पार्ट 2 आप लोग जाके चेकआउट कर लीजिएगा प्लेलिस्ट में। इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड अगर क्यूरी आपका है ग्रामर वगैरह में तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, इंग्लिश से रिलेटेड बहुत सारी इसमें चीज़ें यहाँ पे अपलोड किए जाते हैं। ओके, जाके इसको प्लेलिस्ट में चेकआउट कर लीजिएगा। तो देखते हैं यहाँ से एसएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से इसको बनाया गया है, बट किसी पार्टिकुलर एग्जाम में फायदा पहुँचाएगा क्योंकि ग्रामर किसी पार्टिकुलर एग्जाम का होता नहीं है। ओके, चलिए यहाँ पे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में देख लीजिएगा, सेंटेंस को रीड करना है और उसके लिए जो करेक्ट वर्ड बनेगा उसका ऑप्शन आपको लगा देना है। एन एनिमल लिविंग ऑन फिश इज कॉल्ड, एक ऐसा एनिमल जो कि फिश पर रहता है। फिश पर रहने का मेरा कहने का तात्पर्य ये नहीं है कि फिश के बॉडी पर रहता है, उसका मतलब उसको खाता है। जैसे पीके में सुने ना कि आई लव चिकन, का मतलब ये नहीं होता है कि हम उसको चिकनवा से प्यार है। इसका मतलब ये होता है कि वो आज चिकन को खाने वाला है। तो देखिए जो फिश को खाते हैं उसको क्या बोलते हैं, कार्निवोर, हर्बीवोर, पीसीवोर या पैरासाइट, क्या बोलते हैं उसको। देखिए इसको ट्रिक याद रखना, फिश जो है ओके उसको बोलते हैं फिश पीस, ऐसे याद रखना, पीस फिश पीस। तो पीसी वोर याद रखना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका हो गया क्लियर। एनिमल जो कि फिश खाता है उसको पीसी वोर कहा जाता है। बाकी सारे ऑप्शंस को भी हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। वही हो गया पीसी वोर। ओके, और एक पीसी कल्चर होता है ना, पीसी कल्चर मतलब जो मछली का जो उत्पादन पालन और उसको बेचने का जो काम हम लोग करते हैं उसको पीसी कल्चर बोला जाता है। एक विटी कल्चर होता है, VITICULTURE, विटी कल्चर, ये क्या होता है आप लोग जरा ऑप्शन में कमेंट बॉक्स में बताओ जरा, ठीक है। कार्निवोर क्या होता है, जो मांस वगैरह खाता है, मीट खाता है। हर्बीवोर क्या होता है, हर्बीवोर मतलब हरा भरा चीज़, यानी कि जो प्लांट्स और जो बोल सकते हैं ग्रास वगैरह खाता है। पैरासाइट क्या होता है, पैरासाइट एक ऐसा जीव होता है जो दूसरा एनिमल के बॉडी पर रहता है, ठीक है, लेकिन उसको मारता नहीं है जान से, उसको जान से मारता नहीं है, ठीक है, लेकिन उसे अपना न्यूट्रिशन का जो न्यूट्रिशन होता है वो प्राप्त करता है। बात समझ में आ रही है, यानी कि भोजन प्राप्त करता है। जैसे एक फेमस प्लांट है कसकट्टा, जिसको ऑनवेल बोलते हैं, जो कि पीला टाइप का होता है, किसी पेड़ पे चला जाता है और चारों तरफ उसको लपटा लपटा कर उसे न्यूट्रिशन लेता है। जो शरीर में हम लोग जो बाल में जू होता है वो भी एक पैरासाइट का ही एग्जाम्पल है। और मलेरिया का जो पैरासाइट है प्लाज्मोडियम, वो भी, ठीक है, वो भी एक पैरासाइट ही है। ओके लेकिन यार ऐसा मत सोचना कि मलेरिया का प्लाज्मोडियम में तो कुछ नहीं करेगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है। ओके, मार देगा जान से तो चलिए डिफिनेशन तो यही है फिलहाल, लेकिन प्लाज्मोडियम बहुत हानिकारक है, मलेरिया का जो पैरासाइट है। दैट कैन बी रीड क्लियरली, जो कि आसानी से उसको या स्पष्ट रूप से पढ़ा जा सकता है, उसको क्या बोलते हैं, इलिजिबल, इंटेंजिबल, इलिजिबल या लेजिबल, क्या बोलते हैं उसको। तो देखते हैं जरा, जिसको आप अच्छा से सुस्पष्ट ढंग से पढ़ सकते हैं उसको बोलते हैं लेजिबल, क्या बोलते हैं, लेजिबल। और जस्ट उसका अपोजिट हो गया, जिसको आप अच्छा से नहीं पढ़ सकते हैं उसको बोलते हैं इलेजिबल। दर्शो मेरा कोई कोई वर्ड होता है जैसे लीगल होता है, उसको इलीगल बनाते हैं ना हम लोग ILL लगाकर, तो वैसे ही इलेजिबल को इलिजिबल बना दिया है, यानी कि जिसको ठीक से नहीं पढ़ा जा सकता होगा उसको इलिजिबल बोला जाता है। इंटेंजिबल मतलब जिसको छुआ ना जा सकता है। और इलिजिबल मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है किसी पार्टिकुलर पोस्ट के लिए सूटेबल होना, ठीक है, समझ में आ गया। तो इसका पार्टिकुलर का आंसर हो गया लेजिबल, टिक लगा लेना, जिसको अच्छा से पढ़ा जा सकता है। बाकी सारे ऑप्शंस यहाँ भी दे दिया, फिर से एक बार डिस्कस कर देता हूँ। इंटेंजिबल मतलब होता है जिसको आप टच नहीं कर सकते, जैसे अहमदाबाद सिटी जो है भारत का पहला एक इंटेंजिबल कल्चर में शामिल हुआ है यूनेस्को का। इलिजिबल मतलब कोई पार्टिकुलर पोस्ट के लिए सुटेबल होना। इलिजिबल मतलब लेजिबल का जस्ट उल्टा, यानी कि जिसको अच्छा से पढ़ा लिखा नहीं जा सकता है। और लेजिबल का मतलब होता है कि अच्छा से क्लियरली और उसको अच्छा से पढ़ा जा सकता है। देखना ये सब जो वर्ड है लेजिबल, इलिजिबल, इलिजिबल और इंटेंजिबल, इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है, तो ध्यान से देख लेना। क्वेश्चन नंबर 3 है दैट द एक्ट ऑफ किलिंग ऑफ वंस पेरेंट, जो पेरेंट की हत्या करता है, ठीक है, अपना पेरेंट्स की हत्या करता है, उसको क्या बोलते हैं। पार्ट 2 में जितनी सारी हत्याएं हैं सब उसमें आपको मिल जाने वाला है। इसको बच गया था, तो पार्ट 2 में था, ये बच गया था, तो इसको यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो पेरेंट्स याद रखना, पेरेंट्स से पैरा पैरा याद रखना, तो पेरीसाइड हो गया, क्या हो गया, पेरेंट्स से पेरीसाइड हो गया, तो याद रखना बस, ट्रिक है, पेरी है तो पेरेंट। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और इडियम फ्रेज ज़्यादा टफ चीज़ नहीं होता है, आराम से आपको पता रहेगा, थोड़ा बहुत प्रैक्टिस से आराम से मार्क्स उठ जाता है इसमें, ठीक है। 3-4 क्वेश्चन आप जानते हो कि 2 क्वेश्चन आना ही है पीटी में, ठीक है, और मेंस में तो आपका बहुत ज़्यादा देखने को मिल जाएगा, 10-12 क्वेश्चन रहता है इससे। तो हो गया पेरीसाइड, आपका क्या हो गया, पेरीसाइड। SSC CGL की बात कर रहा हूँ, ओके, पार्टिकुलरली नाउ तो हो गया पेरीसाइड। पैट्रीसाइड क्या होता है, पैट्रीसाइड होता है मतलब, पैट्रीसाइड मतलब पैट से कुछ याद आ रहा है, पैट्रीसाइड मतलब पिता, याद रखना, पिता की हत्या को पैट्रीसाइड बोलते हैं। फ्रेट्रीसाइड मतलब एक फ्रेटर्निटी वर्ड होता है ना, फ्रेटर्निटी मतलब भाई बंधु की हत्या, ठीक है, यानी कि भाई की हत्या को बोलते हैं हम लोग फ्रेट्रीसाइड। और उक्सोरीसाइड मतलब अपनी पत्नी की हत्या, ठीक है, उसको बोलते हैं उक्सोरीसाइड। देखते हैं यहाँ से, उक्सोरीसाइड मतलब होता है द मर्डर ऑफ वंस वाइफ, यानी कि अपनी पत्नी की हत्या कर देना होता है। बाकी सारे ऑप्शन को देख लेना। पैट्रीसाइड मतलब फिर से रिकॉल कर देना, पैट्रीसाइड मतलब होता है पिता की हत्या, फ्रेट्रीसाइड मतलब होता है भाई की हत्या, ठीक है, और मैट्रीसाइड मतलब होता है मदर की हत्या, याद रखना।
द प्रोसेस ऑफ रनिंग गवर्नमेंट थ्रू डिपार्टमेंट स्टाफ बाय सिविल सर्वेंट, यानी कि सिविल सर्वेंट्स के द्वारा अब किसी गवर्नमेंट को चलाना, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? डेमोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी, ओलिगार्ची या एरिस्टोक्रेसी। एक बार तो आप लोग कंफ्यूज कर जाएंगे कि सिविल सर्वेंट का यूज करके उसको डेमोक्रेसी बोला जाता है, बट डेमोक्रेसी उसको नहीं बोला जाता है, ठीक है। जहाँ पे सिविल सर्वेंट के द्वारा किसी गवर्नमेंट को चलाया जाता है डिपार्टमेंट में, उसको हम लोग ब्यूरोक्रासी बोलते हैं, ब्यूरोक्रेसी। क्या बोलते हैं? ब्यूरोक्रेसी। तो बी ऑप्शन का करेक्ट हो गया। डेमोक्रेसी क्या होता है? जहाँ पर जो भी गवर्नमेंट का जो मतलब नुमाइंदे होते हैं वो जनता के द्वारा चुना जाता है, उसको हम लोग डेमोक्रेसी बोलते हैं। ओलिगार्ची का मतलब होता है जहाँ पर कम लोगों के द्वारा शासन किया जाता है, यानी बहुत कम लोग जो है से बहुत ज़्यादा लोगों पर शासन करते हैं, उसको हम लोग ओलिगार्ची बोलते हैं। एरिस्टोक्रेसी किसको बोलते हैं? एरिस्टोक्रेसी का मतलब होता है कुलीन वर्ग, यानी कि जो हाई क्लास या अमीर क्लास होते हैं, रिच फैमिली के द्वारा या रिच क्लास के द्वारा कहीं पे अगर शासन किया जाता है, ठीक है, तो उसको एरिस्टोक्रेसी बोलते हैं। आप लोग इसको ना हिस्ट्री के बुक में जरूर पढ़े होंगे, ठीक है, 9th क्लास में, क्योंकि पहले जो होता था वोट देने का अधिकार होता था चाहे कुछ भी होता था ना अधिकार, तो सब एरिस्टोक्रेट को ही प्राप्त था, यानी कि जो ज़्यादा अमीर लोग थे उसी को प्राप्त था, ठीक है, छोटा लोगों को प्राप्त ये सब नहीं था, ठीक है। चलिए तो देखते हैं, एरिस्टोक्रेसी का मतलब यही हो गया था जो हाई क्लास के द्वारा जो गवर्नमेंट चलता है सो, और ओलिगार्ची का मतलब होता है जो कम लोगों के द्वारा कहीं गवर्नमेंट चलाया जाता है सो। क्वेश्चन नंबर 5 पे मूव करते हैं। अ पर्सन हु डायरेक्ट्स प्रिपरेशन ऑफ अ न्यूज़पेपर, यानी कि प्रिपरेशन को बनाने का जो हाथ होता है उसको डायरेक्ट कौन करता है, कौन दिशा निर्देश देता है कि इस काम को ऐसे करना चाहिए, क्या छापना है, क्या हटाना है, ठीक है, तो होता है कौन? इंस्ट्रक्टर, ऑडिटर, एडिटर या डायरेक्टर। क्या होता है? डायरेक्टर मूवी का होता है, इंस्ट्रक्टर किसी पार्टिकुलर चीज़ का होता है, ऑडिटर दूसरा चीज़ होता है, बाद में चर्चा करेंगे, और न्यूज़पेपर के लिए आता है एडिटर। क्या आता है? एडिटर आता है न्यूज़पेपर के लिए। तो आप लोग लिखे होंगे लेटर द एडिटर के पास, ठीक है, क्योंकि सारा काम उसी के हाथ में होता है कि क्या छापना है, क्या छोड़ना है, ठीक है, सारा काम वही करता है। तो ये हो गया एडिटर। अब बाकी सारे ऑप्शंस को भी देख लेंगे हम लोग। बाकी तो ऑप्शंस इजी हैं। ऑडिटर को समझते हैं। ऑडिटर कोई अगर अकाउंट होता है गवर्नमेंट का, जो एक्सपेंडिचर कहाँ होता है, कितना खर्च है, कहाँ पे क्या हुआ, वो सारा जो अकाउंट रखता है उसको ऑडिटर बोला जाता है, ऑडिटर बोला जाता है, ठीक है। तो एक ऑडिटर मतलब लेखा होता है। हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल देखिएगा 148 से लेकर 151 तक, उसमें कैग का वर्णन है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो इसको याद रखना, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी था, तो वही ऑडिटर होता है उसी तरह का जो कि लेखा जोखा रखता है अकाउंट का। एसएससी में भी आप लोग को मिलेगा ना ऑडिटर का पोस्ट। एसएससी में अगर सीजीएल में करके जाते हैं तो उसमें ऑडिटर का पोस्ट है, आप लोग जाकर देख लेना। द चाइल्ड ऑफ अनयूजुअल और रिमार्केबल टैलेंट, एक ऐसा बच्चा जिसमें एक अजब तरह का टैलेंट हो, उसको क्या बोलते हैं? जीनियस, प्रोडगी, ग्रीक या इंटेलेक्चुअल। क्या बोलते हैं? एक तरफ तो आप लोग बोलिएगा जीनियस। जीनियस ऐसा नहीं होता है, जीनियस मतलब एक बुद्धिमान व्यक्ति होता है, लेकिन एक ऐसा बच्चा जो कि अजीब तरह का अद्भुत टैलेंट हो, जैसे आप कौटिल्य पंडित का एग्जाम्पल ले सकते हो, एक अद्भुत बच्चा है तो उसको हम लोग प्रोडगी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? प्रोडगी। तो पंडित से याद भी हो जाएगा आपको ना, कौटिल्य पंडित है ना बहुत टैलेंटेड, तो पंडित से प्रोडगी भी याद रख लेना, कैसे भी बैठा लेना आप लोग को हो सकता है अच्छा भी ट्रिक होगा कोई। तो प्रोडगी मतलब होता है जिसमें बहुत ज़्यादा एक अनयूजुअल टाइप का, अद्भुत टाइप का टैलेंट हो, उसको बोलते हैं प्रोडगी, ओके। बाकी गीक और इंटेलेक्चुअल का भी मीनिंग हम लोग देख लेंगे, यहाँ पे देख लेना। गीक का मतलब होता है पर्सन हु डोंट नो हाउ टू बिहेव इन अ सोशल, देखो यहाँ नो था, यहाँ पे हाउ हो गया ना, थोड़ा सा मिस्टेक है। तो अ पर्सन हु डोंट नो हाउ टू बिहेव इन सोशल सिचुएशन, यानी कि देखिए एक आप जब कहीं भी आप जाते हैं तो आपको पता नहीं चल पाता है कि हमको बिहेव कैसा करना है, ठीक है, तो आपको उसको गीक बोला जाता है, ठीक है, एक तरह का मूर्ख टाइप का आदमी, ओके, ऐसा वर्ड यूज होता है। इंटेलेक्चुअल मतलब वन हु पोसेस टैलेंट, जो इसके पास बहुत सारा टैलेंट होता है उसको बोलते हैं पोसेसेस। और पोसेस वर्ड को याद रखना, POSSESS हो सकता है करेक्ट वर्ड में इसको डाला जा सकता है क्योंकि एग्जाम में आ चुका है। तो इंटेलेक्चुअल है ये, इसको याद रखना, और गीक होता है जो इसके पास नहीं पता चलता उसको कि हमको सोसाइटी में कैसे बोलना है, कैसे बिहेव करना है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 7 इज वन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ समथिंग, यानी कि जो हमेशा ब्राइट साइड देखता है, यानी कि बुरा चीज़ नहीं देखता है, यानी कि उसको जो है से खराब चीज़ नहीं दिखता है, ठीक है, उसको हमेशा अच्छा ही दिखता है। क्या दिखता है? हमेशा अच्छा ही दिखता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उस टाइप के पर्सन को क्या बोलोगे? जो हमेशा उसका मतलब जो भी चीज़ होता है उसको ब्राइट साइड देखता है, यानी कि हर चीज़ में आशा दिखता है उसको, निराशा या उसको साइड जैसा मूड पसंद नहीं है। क्या होता है? पेसिमिस्ट, पैसिमिस्ट, ऑप्टिमिस्ट या ह्यूमनिस्ट। क्या होगा इसका? देखो करेक्ट होता है ऑप्टिमिस्ट। क्या होता है? ऑप्टिमिस्ट। आपको शायद पता है कि नहीं पता है, मुझे नहीं पता, लेकिन आपको पता होना चाहिए इसके बारे में क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्टिमिस्ट होता है, ऑप्टिमिस्ट होता है आशावाद, ठीक है, आशावाद। ऑप्टिमिस्टिक मतलब होता है आशावादी व्यक्ति, एक ऐसा व्यक्ति जो हमेशा ब्राइट साइड में देखता है, यानी कि रोता धोता नहीं है, ऐसा ही होता है, उसको एक्सेप्ट करके लाइफ में आगे बढ़ जाता है। और इस वीडियो के लास्ट में जाएगा तो एक वर्ड आपको ऑप्टिमिस्टिक देखने को मिल जाएगा, ठीक है, यानी कि जो ब्राइट साइड देखता है, हमेशा
पॉजिटिव साइड को देखता है उसको हम लोग ऑप्टिमिस्टिक या ऑप्टिमिस्ट उस पर्सन को बोलते हैं, और ऑप्टिमिस्टिक ऐसा टेंडेंसी को बोलते हैं। बाकी सारे इसका देख लेंगे हम लोग जो वर्ड है। देखिए जो ऑप्टिमिस्ट था ना, ऑप्टिमिस्ट तो एक ऐसा पर्सन जो हमेशा निगेटिव साइड को देखता है उसको हम लोग पेसिमिस्ट बोलते हैं। क्या बोलेंगे? पेसिमिस्ट। याद रखना इसका निगेटिव मतलब अपोजिट वर्ड होगा, ठीक है, एंटोनिम ऑफ ऑप्टिमिस्ट, ठीक है, वो होगा पेसिमिस्ट। पेसिफिस्ट होता है जो कि पीस सपोर्ट करता है, यानी कि लड़ाई झगड़ा में ध्यान नहीं देता, उसको बोलते हैं पैसिफिस्ट। पीस से याद रखना, पीस से बना हुआ है पैसिफिस्ट। और ह्यूमनिस्ट मतलब क्या होता है? एन अप्रोच टू लाइफ बेस्ड ऑन द रीजन एंड आवर कॉमन ह्यूमनिटी, यानी कि कोई एक ऐसा व्यक्ति जो मानवता है उसमें मानवता कूट के भरा हुआ है, इन लोगों के प्रति उदार भाव रखता है, ठीक है, उनको हेल्प वगैरह करता है, तो उसको हम लोग ह्यूमनिस्ट का नाम दे सकते हैं, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 8 पे मूव करते हैं। वन हु बिलीव्स इन फेट है ना, बिहेव्स लगता है फेट मतलब होता है भाग्य। क्या होता है? भाग्य। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जो भाग्य विश्वास कर, जैसे आप भी करते होंगे, ठीक है, कि गुरुवार को हम लोग को साबुन नहीं लगाना है, ठीक है अजीब तरह का कुछ फालतू चीज़ होता है, बिल्ली रास्ता काट दिया तो आगे नहीं बढ़ना है, तो इस तरह का होता है, उस भाग्य में विश्वास रखता है, ठीक है। ये सब चीज़ फालतू चीज़ में विश्वास रखा जाता है। अब अपना पर्सनल भी हो यार, हमको यहाँ से क्रिटिसाइज मत करना कमेंट बॉक्स में कि आप क्या बोल रहे हो, ठीक है। बट ये सब जनरली कुछ होता नहीं, क्योंकि बिल्ली कितना बार मेरा रास्ता काट चुकी है, ठीक है नाउ वन हु बिलीव्स इन फेट, क्या होता है? वन हु बिलीव्स इन फेट यानी कि जो भाग्य पर विश्वास रखता है उसको क्या बोलते हैं? बिलीवर, फेटलिस्ट, एग्नोस्टिक या एक्सेप्टिक, क्या होता है? तो चलिए जो फेट पर विश्वास रखता है, सिंपल सा है, फेट से बन गया फेटलिस्ट। क्या बना? फेट से फेटलिस्ट, यानी कि जो भाग पर विश्वास करेगा उसको आप फेटलिस्ट बोल सकते हो। क्लियर? तो बी हो गया ऑप्शन। बाकी सारे ऑप्शन को भी देख लो। बिलीवर मतलब एक होता है जो विश्वास करता है उसको बिलीवर बोलते हैं सिंपली। एग्नोस्टिक मतलब हम लोग देखें क्या होता है? वन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, ठीक है, यानी कि नास्तिकवाद होता है। क्या होता है? नास्तिक, जो भगवान विश्वास नहीं करता है उसको हम लोग एग्नोस्टिक बोलते हैं, याद रखना। एक्सेप्टिव क्या होता है? अ पर्सन हु डाउट दैट समथिंग इज ट्रू, ठीक है, एक पर्सन को हमेशा डाउट रहता है, ठीक है, कि क्या है, कुछ सच है, राइट है या फेयर है, यानी कि इसका मतलब बोल सकते हैं शक मिजाज वाला आदमी। क्या होता है? शक मिजाज वाला आदमी जो होता है उसको हम लोग एक्सेप्टिव बोलते हैं, SCEPTIC। आई होप कि क्लियर होगा स्लाइड। चलो अच्छा लग रहा है ना, पूरा लाइक करके जाना, कमेंट जरूर करना, सब्सक्राइब तो छोड़ के जाना नहीं कर लो यार, इंपॉर्टेंट चीज़ें बहुत सारी यहाँ पे प्रोवाइड कराने वाला हूँ, सिर्फ अपने ही मतलब की बात नहीं है, आपके लिए भी लुक्रेटिव है। ओके, वन हु इज स्मगली सेल्फ सेटिस्फाइड, देखिए इसका मतलब होता है जो क्या हो, सेल्फ सेटिस्फाइड हो, यानी कि जो भी काम वगैरह करता हो उससे क्या है, वो संतुष्ट है, उसको क्या बोला जाता है? रेस्पॉन्सिव, जोवियल, कॉम्प्लेसेंट या विटी, क्या बोलते हैं? जिसको याद रखना, जो सेल्फ सेटिस्फाइड होता है उसको बोलते हैं कॉम्प्लेसेंट। क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेसेंट। ओके, बाकी सारे ऑप्शन को भी देख लेंगे हम लोग। देखो जोवियल मतलब होता है कि वन हु इज़ वेरी हैप्पी एंड फ्रेंडली, जो कि एक ऐसा आदमी जो कि बहुत ज़्यादा फ्रेंडली है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? उसको हम लोग बोलते हैं जोवियल। क्या बोलते हैं? जोवियल। और विटी मतलब वन हु यूजेज वर्ड्स इन अ वेरी क्लीवर, यानी कि जो इसको वर्ड यूज करने का बहुत ज़्यादा टैलेंट हो, यानी कि वर्ड को बहुत अच्छा से यूज करता है, उसको हम लोग विटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विटी। चलो हो गया ना। कॉम्प्लेसेंट देख लेना, थोड़ा सा अजीब तरह का है, जनरली ऐसा जो क्वेश्चन है थोड़ा सा अलग टाइप का है ना, इसको याद रखना। Now the question number 10 is a person who lives by himself। देखो by प्लस अगर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता है इसका मतलब होता है खुद से ना, याद रखना, खुद से। जैसे आई विल डू माई वर्क बाई माई सेल्फ, मतलब मैं खुद से कर लूँगा। तो बाई माई सेल्फ मतलब जो खुद में ही रहता है यार, किसी से बात नहीं करता, जैसे कि मेरे जैसा टेंडेंसी, ज़्यादा किसी से बोलते नहीं है बिना मतलब का, ठीक है। तो जो खुद से बात करता हो या अपने आप में रहता हो, सीमित रहता हो, उसको क्या बोलते हैं? बैचलर, प्राइस्ट, स्पिंस्टर या रिक्लूस, क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं रिक्लूस, ठीक है। क्या बोलते हैं? रिक्लूस। एक ऐसा पर्सन जो अकेले रहता हो, ठीक है, उसको हम लोग रिक्लूस बोलते हैं। एक वर्ड आता है रिक्लूजन, RECLUSION। रिक्लूजन मतलब होता है एकांत, यानी कि जो पूरा दुनिया से हट के रहता है उसको हम लोग रिक्लूजन बोलते हैं। ध्यान देना, इस क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में ना, वहाँ पे सेंट वगैरह ऑप्शन करके दे देगा, ठीक है, तो वहाँ नहीं होता है, रिक्लूजन होता है जो शांत एकांत में रहता है। बाकी सारे जो वर्ड्स है उसके मीनिंग भी देख लेंगे। अब देखिए बैचलर जो होता है, जिसका भी शादी नहीं हो, उसको तो आप जानते हैं। प्राइस मतलब पुजारी होता है। बचा स्पिंस्टर, SPINSTER, बस उसको देख लेना। तो स्पिंस्टर कुछ नहीं होता यार। और बैचलर आप लोग सुने हो ना, बैचलर BACHELR, तो बैचलर एक लड़का के लिए वर्ड यूज होता है, ठीक है, लड़की के लिए यूज होता है स्पिंस्टर, यानी कि कोई लड़की जो शादी नहीं हुआ उसको आप लोग स्पिंस्टर बोल सकते हो। क्लियर? चलो, हैविंग टू डू विथ
आर्टिस्टिक ब्यूटी, ठीक है, हैविंग टू डू विथ आर्टिस्टिक ब्यूटी, यानी कि कोई मतलब कलाकृति करके किसी चीज़ को ब्यूटीफाई करके सुंदर बनाता हो, ठीक है, या ऐसा टेंडेंसी को क्या बोलते हैं? एस्थेटिक, एक्सेलेंस, आर्टफुल या क्रिएटिव, क्या बोलते हैं? तो याद रखना, अगर ब्यूटी की बात होता है तो उसके लिए हम लोग एस्थेटिक वर्ड यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? एस्थेटिक का यूज करते हैं, ठीक है, तो इसको याद रखना, उसको एस्थेटिक बोलते हैं। बाकी आर्टफुल, क्रिएटिव मतलब जान पे करते हो कोई नया आइडिया वगैरह जो किसके माइंड वगैरह में आता है उसको हम लोग बोलते हैं कि वो क्रिएटिव आइडिया है, न्यू आइडिया है, थोड़ा चेंजिंग करने लायक आइडिया है। आर्टफुल एक्सेलेंस के एक नाउन है आपका। एक्सेलेंस मतलब जो भी होता है आपका जो एक्सेलेंट होता है, कोई चीज़ में बहुत ज़्यादा टैलेंट होता है, उसको ही हम लोग बोलते हैं कि बहुत एक्सेलेंस है वो। और आर्टफुल का हम लोग यहाँ पे मीनिंग में डाल दिया हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट वर्ड है, एग्जाम में आ चुका है ना, इसलिए मैं डाल दिया। आर्टफुल का मतलब होता है कनिंग, धूर तरह का, चतुर होता है इसका मतलब ना। डिवियस, विली या मैकीवेलियन, ये देखिए, ये देखना मैकीवेलियन भी इसका एक वर्ड होता है। तो ये आर्टफुल का भी आप लोग याद रखना, एग्जाम में आ चुका है, इसके लिए डाल दिया गया। तो ये सारे 12 टोटल 11 आपके लिए यहाँ पे वन वर्ड था। तो कैसा लगा वीडियो जरूर बताइएगा, फीडबैक जरूर देकर जाना अपना, ओके। बाकी चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर करना, ओके। आपके एग्जाम्स के लिए बहुत सारे लुक्रेटिव चीज़ें यहाँ पे मिलते रहेगी। और बाकी एमटीएस का देखते हैं कल, फिर से एक नया सेट को मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला। एग्जाम तो बहुत लंबा जाने वाला है, ओके। तो बाकी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ाई लिखाई में व्यस्त रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वंदे भारतम एंड थैंक यू वेरी मच।